कहा कि बुलडोजर चलने वाला, हमने कहा कि बुलडोजर चला कौन देगा इस फतेहपुर में, चलवा दीजिए बुलडोजर, तो मैं उसी समय से बुलडोजर हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बता दे बुलडोजर कोई निदान है इसका? बड़े उग्र नजर आ रहे थे, क्यों? ये लोग यहाँ खड़े क्यों हैं आज की डेट में? पुलिस वालों को एक पुलिस भी दे दिया होता पुलिस वालों ने तो क्या ये घटना होती? मैंने एक सवाल ये खड़ा किया। और उसी गांव में 20 बीघे जमीन एक बुढ़िया का और लोग कब्जा किए हैं, उसको अब कोई नहीं पूछ रहा है। लोग जाके यदि वहाँ ब्राह्मण और यादव किए करना चालू किए हैं, मैं चैनल को बता रहा हूं कि मैं वहीं चल के फतेहपुर में, यदि बुलडोजर चला फतेहपुर में और उस यादव के घर पर बुलडोजर चला, तो मैं कह रहा हूं कि जब आप वहां पहुंचे तो आप किस पक्ष को पीड़ित मानते हैं और किस पक्ष को दोषी मानते हैं? नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। 2 अक्टूबर के दिन देवरिया में जो कुछ भी हुआ ना, वो सभी ने देखा और जिस शख्स तक वो वीडियो पहुंच रहा था, वो तस्वीरें पहुंच रही थी, सबकी आंखें नम हो रही थी। सब इसलिए ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उस दिन पूरा देश अहिंसा के पुजारी को याद कर रहा था और देवरिया में हत्या हो गई। और 1-2 हत्याएं होती तो समझ में आता, 6-6 हत्याएं हुई, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। इस पूरे मसले पर हम सर से बात करने आए हैं। आपको देखा मैंने, आप बड़े उग्र नज़र आ रहे थे, क्यों? देखिए, 2 अक्टूबर अहिंसा सत्य और अहिंसा के पुजारी का मूल दिन था और उस दिन खूनी खेल खेला जा रहा था, वो भी हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर। देवरिया जो देवनगरी है उसमें एक पिछड़ी जगह में हो रहा था और हो इसलिए रहा था कि वो ज़मीन को लेके, ज़मीन के विवाद को लेके 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे और काफ़ी दिनों से झगड़ रहे थे। और मुझे तब कष्ट हुआ जब मैं 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा पर हर साल बैठता हूं, तो मैं टाउन हॉल पर बैठा हुआ था। मुझे शाम तक कोई खबर नहीं थी। वहां भजन संध्या हुआ गांधी जी का, मैं 5 बजे उठ के आया, तब भी मुझे खबर नहीं थी। मुझे 3 को पेपर से पता चला कि इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है और उसके बाद मैं 4 को वहाँ गया था। और वहाँ जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ मेरे पीछे, जब मैं कैमरा के सामने आप लोगों के मीडिया के सामने हुआ, तो पीछे से कोई बोल रहा था कि, कोई बोला कि जो है ये सब लोग यहीं आ रहे हैं, कोई उसके यहाँ नहीं जा रहा है कोई। तो मुझे इतना कष्ट हुआ। और यहाँ वो पुलिस वाले थे ही, आप देखिए वहाँ का मंजर। मैंने तो कहा कि ये लोग यहाँ खड़े क्यों हैं आज की डेट में पुलिस वालों को? वह व्यक्ति इतने दिनों से एक पुलिस मांग रहा था कि इस आदमी से 2011 से, कोई बोल रहा है 2014 से बवाल, जब भी मान रहा, एक पुलिस भी दे दिया होता पुलिस वालों ने तो क्या ये घटना होती? मैंने एक सवाल ये खड़ा किया और इसके बाद एक सवाल ये खड़ा किया कि ये राजस्व विभाग जरीब गिरा के यदि डिस्प्यूट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया होता तो क्या वो घटना घटी होती? तब मैंने कहा रेवेन्यू और पुलिस को कि दोनों दोषी हैं और इनके वजह से ये 7 लोगों की हत्या, नरसंहार वहाँ खुली खेल खेला गया है। और इसके बाद मैंने 2 बातें और की इस सत्ता से और इनसे। एक तो ये कि यदि वहाँ यादव और ब्राह्मण हुआ तो आपके चैनल से बता देना। रहा ही है, वो तो रहा ही है। एक पक्ष के नेता आ रहे हैं, वो सिर्फ एक पक्ष को सुनकर जा रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं। मैं खुद आपसे पूछने जा रही हूँ, आप कौन से पक्ष की बात सुनने गए थे वहाँ पे? मैं इंसानियत की बात सुनने गया था, मैं किसी पक्ष की बात नहीं सुनने गया था। अभी एक दोनों परिवार से मिलकर आए कि नहीं? क्योंकि परिवार से हम मिलने ही भी नहीं, किसी परिवार से मैं नहीं मिला। जहाँ पुलिस खड़ी थी, परिवार तो खैर बचा ही नहीं, कोई किसी से नहीं मिला। नहीं, यहाँ लड़का है उससे भी मुझे कष्ट इस बात का है कि सरकार की ये जो ज़मीन का लेके जो अंग्रेजी ज़माने का रेवेन्यू विभाग है, जो कत्लेआम पर कत्लेआम, केवल रुद्रपुर के फतेहपुर गांव का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और इस प्रदेश में तो ज़मीन को लेके इतनी हत्याएं हो रही हैं और उसी गांव में 20 बीघे ज़मीन एक बुढ़िया का और लोग कब्जा किए हैं, उसको अब कोई नहीं पूछ रहा है। तो मैंने ये कहा, और दूसरी बात मैंने कहा है कि यदि सफ़ेद पोश लोग जाके यदि वहाँ ब्राह्मण और यादव किए करना चालू किए हैं, मैं चैनल को बता रहा हूं कि मैं वहीं चल के फतेहपुर में दिन भर डेरा डाल के सत्याग्रह करके पूरे देश को बता दूंगा और इनकी वल्दियत बदल दूंगा यदि इस तरह का नफरती खेल वहां खेला गया तो। अभी तो वहाँ पे हो रहा है क्योंकि वो जो बेटियां हैं, मैं चालू हो गया था। वो जो बेटी है, वो एक लड़की है, वो साफ कह रही है कि मैं क्योंकि इस बिरादरी से आती हूँ इसलिए मुझे हमारे मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे बुलडोजर चलने तक की बात का चलवा बुलडोजर अफवाह फैला एकदम। अरे अफवाह फैला था, मैं गया उसके पहले आप जब
गए तब बुलडोजर देखा आपने कि नहीं? तना हुआ बुलडोजर था, हमको बता दिया गया, आधी पुलिस उधर थी, मीडिया वाले उधर भाग रहे थे, 4 बजे स्टार्टअप होना था बुलडोजर का। जब मुझे कान में एक मीडिया ने कहा कि बुलडोजर चलने वाला, हमने कहा कि बुलडोजर चला कौन देगा इस फतेहपुर में, चलवा दीजिए बुलडोजर, तो मैं उसी समय से बैठूंगा यहाँ, अनवरत अनशन करूंगा, दुनिया को बता दूंगा कि बुलडोजर रेमेडी है इसका, आप जरा हमको बता दीजिए। बुलडोजर चलवा के एक और नफरत आप पैदा करेंगी, और बुलडोजर उसका इलाज है। मैंने जोगी जी से कहा है कि बुलडोजर आप बंद करिए, बुलडोजर असंवैधानिक है, बुलडोजर तोड़ फोड़ और विनाश की क्रिया है, बुलडोजर से हल समस्या का नहीं होता। यदि वो पंचायत खुद ही मांग कर रहा है, यदि वो पंचायत वो गलत, वो यदि वो पंचायत की जमीन पर घर बना है तो भी उस घर को आप सेव करके और उसको विद्यालय बनवा दीजिए, चिकित्सालय बनवा दीजिए, उसको वृद्धालय बनवा दीजिए, गरीबालय बनवा दीजिए, पुस्तकालय बनवा दीजिए, वहाँ एक संविधान की हिंदी में रखी किताब रख दीजिए। पूरे हम प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और रुद्रपुर में यदि बुलडोजर चल गया, रात भर भी नहीं चला था, हमको बताया गया, आज सवेरे मैं अपडेट लिया हूँ, बुलडोजर अभी चला नहीं है। देवरिया जब मैं गया तो वहाँ भी तहसीलदार मजिस्ट्रेट आए, वहाँ भी जब ज्ञापन दे रहा था तो कोई पीछे से कहा कि बुलडोजर चलने वाला है, तैयारी हो गई। सारे पत्रकार भाग के गए हेडक्वार्टर से, कोई ज्ञापन के समय उपलब्ध नहीं था, सब गए थे बुलडोजर। सब बुलडोजर की कैमरा, हमने कहा कि बुलडोजर चला, मेरे कान में आप बुलडोजर चलवा दीजिए, मेरे कभी मैं गाड़ी उठाऊंगा और फतेहपुर में ले चल के अनशन करूंगा, बुलडोजर हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बता दे, बुलडोजर कोई निदान है इसका? बुलडोजर क्यों चलवाते हैं आप? बुलडोजर वो पंचायत की जमीन पर भी यदि बनवाया था तो आपकी क्रिमिनलाइज सिस्टम क्या कर रही थी? क्यों वो पंचायत की जमीन पर बनवा रहा था? और ये कहीं जगह की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के हर गाँव में, और एक क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है ये। जो मैंने ये कहा कि वो ग्राम पंचायत यदि वो जिला पंचायत सदस्य यदि अपराधी था तो अपराधी ही क्यों था? ये क्रिमिनलाइज्ड सिस्टम है। प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक की बात कर रहा हूँ, एक आध को छोड़ के, गिनती के लोगों को छोड़ के सभी जो है रेपिस्ट हैं, सभी रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, और सभी जो है करप्ट हैं। एक आध को छोड़ के सिस्टम पूरी तरीके से इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। प्रधान चोर, छिचोर, बनोर, उस गांव का सबसे गया गुजरा, सबसे रोज मार करने वाला, गंदी हरकत करने वाला, नफरत फैलाने वाला उस गांव का आज की डेट के पंचायती राज में प्रधान हो रहा है। आप विनाश पर विनाश करते चले जा रहे हैं। एक शरीफ आदमी इस पॉलिटिकल सिस्टम में पैर रखने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसकी जड़ें दूसरी जगह हैं, लेकिन आज मैं एक जड़ें नहीं खोद सकता। लेकिन यदि बुलडोजर चला फतेहपुर में और उस यादव के घर पर बुलडोजर चला, तो मैं कह रहा हूं कि अनशन वहीं चल के फतेहपुर में चल पड़े। अगर कोई गलत तरीके से भू माफिया है, गलत तरीके से बिल्कुल राइट आप कह रहे हैं, अगर कब्जा कर ले तो उसको कैसे सबक कैसे सिखाया जाए? कैसे बुलडोजर चला के, मैंने बोला ना कि वो संपत्ति, माना कि वो संपत्ति जो बनवाया है वो उसी लूट के कमीशन के पैसे से लोगों के बनवाया है। उसका सही रास्ता ये है कि उस संपत्ति को फौरन आप सार्वजनिक डिक्लेयर करके और गरीबों के लिए विद्यालय, चिकित्सालय, वृद्धालय कुछ भी बना दीजिए। मंदिर मस्जिद छोड़ के कुछ भी बनाइए जो इंसान के काम आए। मंदिर मस्जिद छोड़ के कुछ भी बनवाइए जो इंसान के काम आए। कदापि मंदिर मस्जिद नहीं, मंदिर मस्जिद छोड़ के विद्यालय बनवाइए जहाँ शिक्षा मिले, रोशनी मिले। शिक्षा की हालत वहाँ आप देखी रही हैं कितना पिछड़ा है। मैंने जितना जगह अब तक देखा, सबसे पिछड़े जगहों में मैं जाकर उस दृश्य देखा था। आप बनवा दीजिए, आप डिमोलिश करवा दिए, जिस चीज़ का आपने डिमोलिश करवा दिया उससे क्या मिलेगा आप हमको बताइए। उससे एक और काउंटर क्राइम एक और चालू होगी, एक नफरत फैलेगा। किसके? वो जो सर्वाइवल, जो उसका बच्चा जीवित है, आज वो कह रहा है गिरवा दीजिए, कर दीजिए, कल की डेट में रिवाइव उसका माइंड करेगा कि ये क्या हो रहा है, और एक क्राइम का जन्म देता है। प्रकाश दुबे के जो सबसे बड़े बेटे अभी जीवित हैं, उन्होंने कहा कि भले मेरा घर गिरना पड़े तो गिरे, लेकिन उनका घर पे बुलडोजर चल जाना। तो यह उसकी उस सत्यप्रकाश दुबे के बेटे की बड़ा बेटा है, वह उसके लेवल की सोच की बात है। उम्र भी तो छोटी है ना, 18 साल की उम्र। अभी वो नहीं जानता कि जीवन का थपेड़ा, और ये नहीं जानता कि आज इसी क्राइम का दोष है, इसी बुलडोजर। मुद्दे पे आते हैं, जब आप वहां पहुंचे तो आप किस पक्ष को पीड़ित मानते हैं और किस पक्ष को दोषी मानते हैं? मैं ये मान रहा हूं कि जिस घर के पांच मेंबर्स का, जिसमें 3 माइनर है, ऑलमोस्ट 18, 16, 12, उनकी हत्या, उसको मैं मानता हूं कि वो बिग सफरर है,
वो बड़ा लूजर है, उसका क्षति ज़्यादा है। और उसको प्रेमचंद यादव को इसलिए भी, वो भी सफरर है, मारा गया है उसमें, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि जरूर ही कहीं ना कहीं जो है गुंडागर्दी से जुटी हुई पृष्ठभूमि है। इसके पहले उसकी पत्नी प्रधान थी, तब भी पेपर में मैंने पढ़ा अपनी नज़रों से कि मारामारी किया था, बलवा किया था किसी के साथ। और इस समय भी गांव में जब गया तो पता चला कि बहुत सारी ज़मीनें उसने अवैध रूप से धमका के अपनी ताकत के बदौलत दफन की है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात बता दूं कि पुलिस क्या खोज रही है, क्या नहीं खोज रही है, सबसे बड़ा तो आप किसी ने नहीं बजाया। इस बात को बताइए कि सत्य प्रकाश दीक्षित के दुबे के घर को भी मारने वाला वो नहीं है, वो प्रेमचंद्र, जरा गौर करिए। और प्रेमचंद्र की हत्या भी दुबे परिवार ने नहीं की है, किसी ने सीख नहीं लगाई है। अब ये गारंटी के साथ आप ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी देखिए, एक बात कि एक बकरी के चरवाहे से पूछिएगा, भीम खड़ा हो और उस भीम के सामने दरवाजे पर निकला हुआ एक वृद्ध 56 साल का जो अपनी कियारी में मोथा निकाल रहा था खुरपी से, जिसको एक थप्पड़ मार दिया जाए तो नाच के जमीन पकड़ लेगा, जो उसकी तस्वीर आ रही थी। और जो मैं वहाँ पहुँच के पूछा कि कितनी ताकत का था, और 16 साल 12 साल और 18 साल के बच्चों से एक भीम का शरीर पर, और भी दरवाजे पर नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल वहाँ पड़ी है, लाश उसकी कहीं और पड़ी है। और ये निहत्थे लोग, खुरपी चलाने वाले, मौत मारने की एक मेंटलिटी होती है, एक मानसिकता होती है मर्डर की। और आपको कह दिया जाए आप हड्डी कट्टी हैं, आपको कह दिया जाए कि मार दीजिए, नहीं मार पाइएगा। वो जो दरवाजे पर दोनों वृद्ध थे, पत्नी, वो मार नहीं सकते हैं। मारा कहीं और गया है, किसी ने और मारा है। और यूं ही नहीं मारा गया है, ठीक ढंग से साजिश के तहत उसको मारा गया है। और इनके भी परिवार को उसने नहीं मारा है। बवाल ही खत्म है। अब तो पुलिस के सामने यही है कि वो खोज के ले आए लोगों को, और सामूहिक हत्या केस में सबके ऊपर मुकदमा चला के, जितनी, मैंने कहा फांसी के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में घर गिराने से कुछ, इसका घर गिराइए, उसका घर गिराइए, ये कोई बात है। और कानून के हिसाब से न दंड दीजिएगा, बुलडोजर चलवा के दंड देने का कोई प्राविधान नहीं है। आपको यदि पता चल गया कि दोषी ये है, दोषियों को पकड़िए, और प्रोसीडिंग्स का रूल है, उसमें कानून के तहत मुकदमा लाज करिए, तब ले जाइए उसको। फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके की नरसंहार हुआ है, पकड़ के जिन लोगों ने उसके ऊपर हथियार चलाया है, जिन लोगों ने बच्चों पर, नहीं पता चल पा रहा है कि किन लोगों ने आपको, आप हमारा काम, जिनको गिरफ्तार किया गया, जो 11 लोग गिरफ्तार हुए, उनके परिवार से जब बात किया जा रहा है तो वो ये बता रहे हैं कि हम तो मजदूर थे, हमारे जो पति हैं वो तो जा रहे थे, वो टिफिन खोल के दिखा रही हैं कि टिफिन में हम रोटी पैक कर दिए थे, खाना लेके जा रहे थे, मजदूरी करते हैं। उनको आए पुलिस वाले उठा कर लेके चले गए, बोले पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो कहीं कुएं में गिरी लाश, जिसको बताने वाला कोई नहीं था, थर्ड पार्टी भी कोई नहीं था, उसको ही डिस्क्लोज कर लेते हैं खुफिया पुलिस वाले। आप सब्र करिए, एक एक आदमी को डिस्क्लोज और खोज निकालेंगे कि किसने हथियार से, कौन हथियार चलाया, किससे मारा गया है। यदि मारने वाला, वो तो उसने तो मारा नहीं, वो तो पहले ही मर गया था, इतना तो क्लियर है ना। कौन? प्रेम यादव, इतना तो साफ है कि वो उसके दरवाजे पर उनके नहीं मारा, कहानी गढ़ी जा रही है, मरा वो कहीं और है। और उनके जैसे 20 लोग उसके ऊपर लगते तो भी नहीं मार पाते। देखिए, दोनों बात एक नई मोड़ ले रही है। प्रेम यादव को भी दुबे परिवार ने नहीं मारा है, और प्रेम यादव ने भी दुबे परिवार को नहीं मारा, इसलिए को पहले ही मर गया था। अब ये आप देखिए ना कि कहाँ खड़ा एक केस है मोड़ पर। अब पुलिस के सामने एक यही विकल्प है कि सच में उन लोगों ने, जिन्होंने मारा है, हत्या किया है, उन तक पहुँचे। लेकिन उन तक पहुँचने के लिए आप यकीन मानिए कि बहुत सारे लोगों को इस तरह पकड़ा जाएगा और उनसे पूछताछ होगी, तरीका ही यही है। लेकिन वो ये यकीन माने कि वो लोग वो फांसी पर नहीं जाने वाले हैं। फांसी पर जाते जाते न जाने कितने दोषी भी छूट जाएंगे। लेकिन मेरी मैं ये बराबर कह रहा हूँ कि फांसी से कम प्रदेश बिल्कुल फांसी, ताकि आने वाले समय के लिए लेसन पहुँचे। और सबसे बड़ी बात कि आप इस फांसी दे के भी इस भूमि विवाद, इस तरीके के विवाद से, इस तरह की हत्याओं पर कुछ भी नहीं कर पाएंगी, कुछ भी नहीं कर सकता कोई। आखिर में एक सवाल का जवाब, आपके पहुंचने की वजह क्या थी? हम गए थे मनुष्यता। आप मेरे बारे में जानती ही हैं कि मनुष्यता मरेगी, तो मैं केवल इस बात से गया था। जब
वो भी एडल्ट होते सातों तो मैं ना पहुंचता। जब मैं 16 और 12 साल के बच्चों को पढ़ा और एक बच्चे को पढ़ा कि वो गांधी नाम था, एक बच्चे का नाम तो गांधी एक था। गांधी, दूसरा गांधी मारा जा रहा है। संयोग से मुझे लोग पूर्वांचल का गांधी कहते हैं। यहाँ गांधी प्रतिमा पर मैं बैठा था, एक बेटा मारा गया, एक नवजात जो इधर मेडिकल कॉलेज में, उसको अधमरा जान के छोड़ दिए। एक 16 साल की बेटी मारी गई, एक 16 साल। तो अब ये बताइए कि मनुष्यता, हम जीवित हैं, हम जाएंगे नहीं देखने की क्या बात है। और पेपर में निकला था कि वो बदमाश था मारने वाला, वो बदमाश किस्म का पृष्ठभूमि का था। तो और मुझे ये हुआ कि बदमाश से किस तरीके से नरसंहार कर गया। लेकिन जब वहाँ मैं गया तो ये अपने आप में देखा कि न उन्होंने उसको, उन लोगों को मारा है, न उन लोगों ने उसको मारा है। ये एक गहरी एक बड़ी साजिश हुई है। और महाराज 5-5, 6-6 आदमी को कत्लेआम करके ख़त्म कर देना, और वो भी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो पहले ही मारा जा चुका है, और गला कटा हो धारदार तरीके से, इतने बड़े कोई विशाल का आदमी हो, खुरपी लेके आप क्या करेंगे? 2 दिन तक काटिएगा नहीं कटेगा गला। और वो भी कृषकाय आदमी जिसको, जो कुपोषित है, पूरा परिवार जिसका कुपोषित है। तो उसमें मैं देखिए मनुष्यता की वजह से गया था। इतनी ना कि उनके घर में छत तक नहीं है, आप ऐसे समझिए, टिन सेट में रहने वाला परिवार, और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या की। ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जो इतना उग्र होकर आए थे। और वो सिर्फ हत्या के इरादे से नहीं आए थे, वो सबक सिखाने आए थे। और उन्होंने जिस तरीके से वार किया है वो